इमेजिन करो कि आप अपने फील्ड में बहुत तरक्की कर रहे हो, लेकिन आपकी ये तरक्की देखकर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपसे जलने लगते हैं और इसी जलन के कारण वो लोग आप पर काला जादू कर देते हैं और तब से ही आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। ये सब सुनकर आप कहोगे ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई काला जादू करेगा तो हमारे बुरे दिन थोड़ी ना आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ऐसी ही एक सच्ची घटना हो चुकी है साल 1967 में अर्जेंटीना के एक फुटबॉल क्लब के साथ, जिसका नाम था रेसिंग क्लब। जहां उनके राइवल क्लब ने उनके साथ ऐसा किया था। राइवल क्लब ने इस रेसिंग क्लब के फुटबॉल ग्राउंड में 7 बिल्लियों की डेड बॉडीज को दफना डाला था, जिसके बाद रेसिंग क्लब के बुरे से बुरे दिन चालू हो गए थे और इस घटना को द कैट कर्स के नाम से जाना जाता है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सोलंकी और आप देख रहे हैं बी अवेयर वाईटी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है द कैट कर्स की पूरी कहानी। इस कहानी को जानने के लिए हमें साल 1967 में जाना पड़ेगा, जहां अर्जेंटीना का एक फुटबॉल क्लब था जिसका नाम था रेसिंग क्लब, जो पूरे अर्जेंटीना में सबसे सक्सेसफुल फुटबॉल क्लब हुआ करता था। और 1960 के दशक में ये क्लब अपने पीक पर था, जहां उन्होंने 29 अगस्त 1967 में पूरे इतिहास में पहली बार कोपा लिबर्टाडोर्स कप को जीता था, जहां उन्होंने अपने अपोनेंट टीम नेशनल क्लब को 2-1 से हराया था। रेसिंग क्लब के लिए ये बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट था, क्योंकि कोपा कप जीतने के बाद अब वो डायरेक्ट फुटबॉल के इंटरनेशनल कप में भी खेलने लगे, जहां उनका सामना स्कॉटिश सेल्टिकस नाम के एक फुटबॉल क्लब से हुआ था, जो कि उस समय की यूरोपियन फुटबॉल के चैंपियंस थे। लेकिन 2-2 की टाई की वजह से दोनों टीम्स प्लेऑफ्स तक तो पहुंच गए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रेसिंग क्लब अपने पीक पर था, तो यहाँ भी रेसिंग क्लब ने और एक हिस्टोरिक मैच जीत लिया, जिसके बाद उनके फैंस बहुत ज़्यादा खुश थे, नाच रहे थे, हल्ला मचा रहे थे। लेकिन रेसिंग क्लब के जो राइवल थे क्लब एटलेटिको इंडिपेंडिएंट और इनके फैंस वो बिल्कुल खुश नहीं थे। जब रेसिंग क्लब के फैंस अपने टीम के जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो तब एटलेटिको के फैंस इतना गुस्सा थे कि उन्होंने रेसिंग क्लब का जो होम स्टेडियम था उसे तोड़कर उन्होंने 7 बिल्लियों की डेड बॉडीज़ को ग्राउंड में गाड़ डाला, ताकि रेसिंग क्लब को वो श्राप दे सके। अब ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन उनका ऐसा बिल्लियों का ग्राउंड में गाड़ना सच में काम कर देता है। फिर उसी दिन से रेसिंग क्लब के बुरे से बुरे दिन शुरू हो जाते हैं और अब ये पहले जैसी टीम नहीं रहती जो हर मैच जीता करती थी। हर गुजरते साल के साथ ये टीम बहुत गंदा परफॉर्म करते जा रही थी। इनका ये बुरा वक्त साल 1976 तक चलता रहा, यानी पिछले 10 साल से उनके साथ बुरा ही होता रहा, जब से उनके राइवल टीम ने बिल्लियों को गाड़ा था। और एक समय ऐसा भी आया था कि रेसिंग क्लब को ऑलमोस्ट बंद करने की नौबत भी आ गई थी, लेकिन रेसिंग क्लब पर वो श्राप इतना हावी था कि सिर्फ 7 साल के बाद ही, यानी 1983 में सेकंड डिवीज़न लीग से वो बाहर हो गए। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि साल 1967 से तो 1988 तक उन्होंने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती थी। अगर सिर्फ 1988 की सुपर कोपा सुड अमेरिका कप को छोड़ दिया जाए तो उनका बैड लक यहाँ तक ही नहीं रुका। हालांकि इसी साल यानी 1988 में रेसिंग क्लब में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गए, जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट भी हो गए। रेसिंग क्लब के साथ लगातार बुरे से बुरा होता ही जा रहा था और ऐसे अपने टीम को बुरी हालत में देखकर उनके फैंस भी समझ गए थे कि कुछ तो गलत हुआ है। और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जो एटलेटिको क्लब था उन्होंने रेसिंग क्लब के होम ग्राउंड में 7 बिल्लियों को गाड़ा था, जिसके बाद रेसिंग क्लब के मेंबर्स भी चाहते थे कि इस बैड लक से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जिसके बाद बहुत से रेसिंग क्लब के फैंस और कुछ मेंबर्स इकट्ठा हुए और उन 7 बिल्लियों की डेड बॉडीज़ को खोजना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें सिर्फ 6 बिल्लियों की ही डेड बॉडीज़ मिलती है, पर आखिरी और 7वीं बिल्ली की डेड बॉडी नहीं मिलती। फिर कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं और साल 2001 में रेसिंग क्लब एक नए मैनेजर को अपॉइंट करता है,
जिसका नाम रिनाल्डो मेर्लो था और इन्होंने कसम खा ली थी कि वो अभी चुपचाप नहीं बैठने वाले जब तक उन्हें वो आखिरी बिल्ली की डेड बॉडी नहीं मिल जाती। फिर उनके ऑर्डर पर पूरे ग्राउंड में उस आखिरी बिल्ली की डेड बॉडी को खोजा जाता है, जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन उनकी ये मेहनत रंग लाई और आखिरकार उन्होंने 7वीं और आखिरी बिल्ली की डेड बॉडी को खोज निकाला। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2001 में उन्होंने इस आखिरी बिल्ली की बॉडी को खोज निकाला और इसी साल यानी 2001 में ही रेसिंग क्लब ने पहली बार अर्जेंटीना प्रीमियर डिवीज़न लीग भी जीता था। मतलब जैसे ही उन बिल्लियों की डेड बॉडीज़ को निकाला उन्होंने एक लीग जीत ली थी। यानी रेसिंग क्लब को पूरे 35 साल लग गए थे अर्जेंटीना की फिर से नंबर 1 टीम बनने के लिए। यूरोप की नंबर 1 टीम से लेकर तो अर्जेंटीना की डोमिनेंट फुटबॉल क्लब तक, फिर अचानक से लगातार मैचेस हारने से तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और लीग से बाहर होने तक, मतलब रेसिंग क्लब ने दुनिया के सब चढ़ाव उतार देख लिए थे और एक बहुत ख़राब एक्सपीरियंस देख चुके थे जब से उन पर वो कैट कर्स किया गया था। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है, तो कुछ के लिए एक जीता जागता उदाहरण हो सकता है जो ऐसी चीज़ों पर विश्वास रखते हैं। अब आपको इनमें से क्या लगता है? आपके थॉट्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं और एक ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।